बोलिए। क्या रखा हुआ है, मतलब समझ में आ रहा है ना हिंदी। ऑक्टोपस ही होता है, ऑक्टोपस का हिंदी नेम जो होता है वो ऑक्टोपस ही होता है। अब सुनो, इधर ध्यान दो। अरे तू जो अब्सेंट रहता है तो अपने दोस्त लोग को नहीं कहता है कि क्लास होता है आने के लिए। एक बार अपने से भी बोल दिया करो कि क्लास सब दिन होता है, काहे अब्सेंट रहते हो, समझे। गर्ल्स को बोल दिया कीजिए और बॉयज़ को बोल दिया कीजिए। एक बार बोल दिया करो सब। हाँ, जिसके पास भी अपना कांटेक्ट नंबर है किसी का, तो अपने दोस्त लोग को बोल दीजिए क्लास सब दिन होता है, क्लास किया करो, क्लास क्यों छोड़ रहे हो। अब सुनो जी, इधर ए हीरो, वो बंद करो। अब सुनो, जैसा कि प्रीवियस क्लास में, अब सुनते रहो। रे नीतीश, फिर हल्ला कर रहा तू, बीच में मोबाइल नहीं चलाना है। जब हम बोल देते हैं कि अब क्लास स्टार्ट हो गया है तब बीच में कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। अब सुनो, प्रीवियस क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे उस चैप्टर का नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने ये बताया था कि हम एनसीईआरटी के चैप्टर के अकॉर्डिंग सेकेंड चैप्टर है, हाँ यूनिट वाइज है, जो कि हम यूनिट वाइज चल रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम पहला यूनिट पढ़े थे, यूनिट 6 पढ़े थे शायद 8, तो उसी यूनिट में आपका सेल साइकिल था, सेल था, और एक और चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और एक चैप्टर उस यूनिट का छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो चैप्टर इससे रिलेटेड नहीं है। देखो, हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, वो चैप्टर जो होगा वो पिछले चैप्टर से रिलेटेड होगा, इसलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट किए हैं। बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, तो वो चैप्टर, ये चैप्टर, दोनों चैप्टर में से किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर का कंसेप्ट जो है वो पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। देखो, क्लासिफिकेशन वाला रिलेटेड है कि नहीं, कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो इसीलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट किए हैं। हालांकि इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ये बताए हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो बायोलॉजी के अंदर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसी को क्या कहते हैं, पहले बैठ जाओ। बायोलॉजी के अंदर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे ही क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सब बोलो जी, क्या बोलते हैं, हाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर कर रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर, संस्कृत के अंदर, इसीलिए इसको बायोलॉजी कह रहे हैं, ठीक। उसके बाद हमने ये बताया था कि अपने अर्थ पे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्या हो रहा है जी, दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, ये थोड़ा सोच समझ के बोलो ना यार, बायोलॉजी क्लास से तो कुछ बोल देगा। अरे सुबह फास्ट फूड खा लेता है वो सबल, तो पेट दर्द नहीं करेगा। पहला खाना जो होना चाहिए वो पूरा फ्रेश खाना होना चाहिए, जंक फूड नहीं होना चाहिए, समझे। पहला खाना कभी भी खाओ तो वो जंक फूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंक फूड फिर क्या डिस्ट्रॉय, मतलब बहुत प्रॉब्लम करता है। अब सुनो,
तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ये बताए थे कि सबसे पहला साइंटिस्ट जो था जो क्लासिफिकेशन के लिए, सुनो पहले हम बोल लेंगे उसके बाद तुम बोलना। सबसे पहला साइंटिफिक अप्रोच या अटेम्प्ट जिस साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया था वो कौन साइंटिस्ट था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया? 2 ग्रुप में। पहला था प्लांट, दूसरा था, प्लांट को कितने ग्रुप में डिवाइड किया? कौन कौन सा 3 वो ग्रुप है? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज है। हर्ब सबसे छोटा होता है हाइट में, जिसका एग्जाम्पल क्या है? श्रब्स उससे बड़ा होता है मीडियम हाइट वाला, उसका चाइना रोज, हाँ चीना रोज। तीसरा है ट्रीज। ट्रीज सबसे हाइट में बड़ा होगा, जैसे आपको मैंगो का दिखता है, पीपल का दिखता है, बनियान ट्री दिखता है, ठीक है, नीम का पेड़ दिखता है, कोकोनट दिखता है, ये सब क्या है? ट्रीज है कि श्रब्स है? ठीक है। उसके बाद झाड़ी सब आएगा श्रब्स में। बोल तो दिए चीना रोज, ये छोटा प्लांट नहीं, मीडियम वाला प्लांट। उसके बाद एनिमल को 2 कैटेगरी में बांटा गया था। जिसके पास रेड कलर का ब्लड हो उसको क्या कहेंगे? इनाइमा कहेंगे। रेड कलर का ब्लड होगा किसके कारण? आरबीसी के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। आरबीसी में ऐसा क्या चीज होता है जिसके कारण रेड ब्लड सेल रेड दिखता है? हीमोग्लोबिन, ठीक। उसके बाद जो एनाइमा ग्रुप होता है उसके पास ब्लड रेड कलर का होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। हाँ, तो उसके पास आरबीसी प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? एब्सेंट होगा, ठीक। आरबीसी एब्सेंट है तो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? एब्सेंट होगा। तो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो उसके पास जो हीमोग्लोबिन या आरबीसी नहीं है तो फिर ऑक्सीजन कैसे पहुंचता होगा? अरे ऑक्सीजन को ले जाता है हीमोग्लोबिन ही, ठीक है। तो किसी ऑर्गेनिज्म में, अब सुनो, ऐसा नहीं है कि ब्लड का कलर रेड ही होगा तो ऑक्सीजन पहुंचेगा, ठीक है। ब्लड का कलर दूसरा भी होगा तो ऑक्सीजन पहुंच सकता है, कोई दूसरा ले जाने वाला होगा, समझे? कोई दूसरा ले जाने वाला होगा। अरे बिना ऑक्सीजन का इस धरती पर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है? नहीं, तुम भी नहीं रह सकता है। रह के देखो थोड़ा देर, क्या होगा क्या नहीं होगा, तुरंत वेंटिलेटर पर चले जाओगे, समझे? तो इतना चीज हम पढ़ चुके थे कि प्लांट को 3 कैटेगरी में बांटा गया था और एनिमल को 2 कैटेगरी में बांटा गया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो कार्लस लिनियस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। किसका? देखो इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट का। पहला साइंटिस्ट का नाम पढ़े हम एरिस्टोटल का, अरस्तु का। दूसरा साइंटिस्ट का नाम आज पढ़ेंगे कार्लस लिनियस का। क्या हुआ, तो जब एरिस्टोटल ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहा था तो वो एक ही कैरेक्टर लेके किया। कौन सा कैरेक्टर? कि उसके पास ब्लड है कि नहीं है, एक ही कैरेक्टर लेके किया। अब एक ही कैरेक्टर लेके हम सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें ये उचित नहीं है। तो अदर साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या कहा कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, 2 ग्रुप में बांटा। उन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को, जितना भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे है उसको 2 ग्रुप में बांटा। पहला ग्रुप का नाम था किंगडम प्लांटी और दूसरा ग्रुप का नाम था किंगडम एनिमलिया। उन्होंने कहा कि इस अर्थ पे प्लांट और एनिमल को छोड़ के कुछ नहीं है। इस अर्थ पे प्लांट और एनिमल को छोड़ के कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। कैसे सर? प्लांट और एनिमल को छोड़ के बैक्टीरिया है इस अर्थ पे, प्लांट एनिमल को छोड़ के एमिया पैरामीशियम इस अर्थ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे। तो इसका भी बाद में जाकर गलत हो गया। जैसे केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हो कि पहले कोई और आया एटम का मॉडल देने के लिए, वो गलत हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद कोई और आया, फिर उसके बाद कोई और आया, नहीं। तो ऐसा ही यहां भी होगा। पहला साइंटिस्ट आया अरस्तु। कौन आया? अरस्तु ने कहा कि देखो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लांट और एनिमल। प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और एनिमल को 2 पार्ट में। लेकिन अदर उसके बाद जो साइंटिस्ट आया कार्लस लिनस, उन्होंने बताया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा ही मीडियम हाइट वाला, टॉल हाइट वाला ऐसा प्लांट होता नहीं है, लेकिन होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 2 पार्ट में बांटो, पहला प्लांट और दूसरा एनिमल। अब इसके बाद भी अलग साइंटिस्ट आएगा, नया साइंटिस्ट, वो कहेगा कि तुम्हारा गलत है, तुम जो दिया आप जो भी पढ़े वो सब गलत है, लेकिन अपने अपने जगह पे सब सही था।
जिसका जितना दिमाग काम किया, जिस समय जिस टाइम पर जिस साइंटिस्ट का, उसके अकॉर्डिंग वो अपना थ्योरी दिया। पहला अरस्तु का दिमाग काम किया था कि चलो जिसका ब्लड जो है वो रेड कलर का है उसको चलो एनाइमा में रख दो, और जिसका ब्लड रेड कलर का नहीं है उसको इनाइमा में रख दो। क्या? तो ये उल्टा बोल दिए, जिसका ब्लड रेड कलर का है उसको इनाइमा में रख दो, और जिसका ब्लड रेड कलर का नहीं है उसको एनाइमा में रख दो। ठीक, तो ये तो वो अपना क्लासीफाई कर दिया, लेकिन अदर साइंटिस्ट थे वो उसकी बात को नहीं माना। वो कहा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ब्लड के बेसिस पर हम किसी को थोड़ी बांट सकते हैं, ब्लड तो हमारा इंटरनल चीज है, इंटरनल फ्लूइड है, ऐसे कैसे बांट दें हम। तो अलग साइंटिस्ट आए कार्लस लिनियस, उन्होंने कहा कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसको दो पार्ट में बांटो, पहला एनिमल दूसरा प्लांट, पहला एनिमल और दूसरा प्लांट। और प्लांट को भी वो बहुत सारे कैटेगरी में बांटा, प्लांट को बांटा 5 कैटेगरी में। कितना कैटेगरी में? 5। ऐसा प्लांट था जो फूल देता था, उसको अलग कैटेगरी में रखा। ऐसा प्लांट जिसके पास फ्लावर नहीं था उसको अलग कैटेगरी में रखा। सब अपना दिमाग लगा रहा है यहाँ, समझे? सब जितना दिमाग है सब यहाँ लगा दे रहा है। इधर सुनो, ये सब नहीं किया। वो क्या किया सुनो, जब प्लांट और एनिमल को बांटा तब क्या किया वो, तब प्लांट को भी 5 कैटेगरी में बांट दिया। कैसे? तो जिसके पास फ्लावर था, सुनो, जिसके पास फ्लावर था उसको अलग कैटेगरी में रखा, जिसके पास फ्लावर नहीं था उसको अलग कैटेगरी में रखा, जिसके पास एक सेल था उसको अलग कैटेगरी में रखा, जिसके पास एक से ज्यादा सेल था उसको अलग कैटेगरी में रखा। एनिमल को भी वो 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे? जिसके पास रीढ़ का हड्डी था उसको वर्टिब्रेट में रखा, जिसके पास रीढ़ का हड्डी नहीं था उसको इनवर्टिब्रेट में रखा। साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाता रहता है अपना, समझे? कि क्या अपना दिमाग लगाता रहता है कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करे, ताकि जो पढ़ रहा है उसको इजी हो। लेकिन इजी क्या रहेगा, और भारी पड़ जाता है कि सर एक साइंटिस्ट आता है वो फिर गलत हो जाता है, दूसरा साइंटिस्ट फिर आ जाता है, फिर वो गलत हो जाता है, फिर तीसरा साइंटिस्ट आता है फिर वो गलत हो जाता है। डायरेक्ट सही वाला पढ़ा दीजिए ना। तो ऐसा नहीं है, जो भी अपना काम किया साइंटिस्ट सबको पढ़ना पड़ता है। अरे कोई काम करता है दुनिया के, अरे स्टडी लाइन में जो काम करता है कुछ हो तो साइंटिस्ट उसका फ्लॉप ही क्यों ना हो जाए, वो पढ़ना पड़ता है। अरे उसके बारे में जानना पड़ता है कि उसका गलत क्यों हुआ। ये नहीं जानोगे क्या उसका गलत क्यों हुआ होगा? भले वो आगे काम नहीं देगा लेकिन वो जानना पड़ता है कि उसका गलत क्यों हुआ। तो आज का हेडिंग दो, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो दिया गया था किसके द्वारा? कार्लस लिनियस के द्वारा, जिसमें प्लांट था और एनिमल था। हल्ला नहीं करना है, शांत से देखो। गर्मी लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? देखो, हल्ला नहीं करोगे तो उतना गर्मी नहीं लगेगा, हल्ला करोगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, इसीलिए शांत रहो। हाँ रे, तो और बात पे हम
जी क्या है? ओह हाँ यो क्या हुआ? कौन है जी? इससे क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जी? नहीं ध्यान यही है। क्या? हाँ किंगडम प्लांटी में इतना चीज आता है। हाँ प्लांट है सेल वाल। प्लांट नहीं नहीं एज प्लांट है या सेल वाल ये दूसरा है। हाँ मेन क्राइटेरिया प्लांट का मेन क्राइटेरिया होता है क्योंकि प्लांट के पास सेल वाल होता है। इसके कहने का मतलब ये है।
हल्ला नहीं करो। ए देखो ना, लिखो। हल्ला नहीं करो जी। फिर बात कर रहा है। रुको रुक जाओ। क्या क्या हुआ? नहीं सही है, सही बात। तो क्लास में सब, क्लास में जितने, सुनो, क्लास में ये घर है तुम्हारा रे। सुनो बताते हैं रे, सुन जाओ, नोटिस है। क्लास में जितने भी लड़की और लड़कियां हैं सब सब आपस में भाई बहन है। जल्दी लिखो। देखो सुनो, यहाँ जो है, यहाँ जो MULT लिखे हैं इसका मतलब मल्टी सेलुलर है, ठीक है। EUK लिखे हैं उसका मतलब यूकैरियोट्स है, और फोटोसिंथेटिक है। ये सब में है ऐसे ऐसे। दे सुनो, इसे क्या कर रहा है?
अरे फिजिक्स का हम सेकेंड और थर्ड चैप्टर का भेजवा दिए हैं ग्रुप में, देखा है कि नहीं कोई? नोट्स बनाओ सब चीज़ का। टेस्ट में फिर कैसे नंबर आएगा? मतलब टेस्ट में नंबर कैसे आएगा फिर बताओ? हम चाहते हैं कि सब कोई 8-9 8-9 8-9 ऐसे फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी सबका ऐसे रहे, तब ना मज़ा आएगा पढ़ने में, तुम्हारा क्लास का नाम होगा। समझता नहीं है तू लोग, हमारे क्लास का नाम तब होगा। हो गया? अभी यहाँ पर आ रहे हैं 2 किंगडम सिस्टर क्लासिफिकेशन है। अरे इसमें दिया है कि नहीं जी? यहाँ 2 किंगडम सिस्टर क्लासिफिकेशन प्लांट एनिमिलिया है, ठीक है। प्लांट एनिमिलिया देखो इतना ये सब मतलब हाँ लैंग्वेज में दे दिया है, हम इतना शॉर्ट में बता दें। हो गया? अब सुनो 2 मिनट। बस 5 मिनट, हाँ रोक के रखिए 5 मिनट। हो गया? अरे हम ऐसे चलते रहते तो तुम लोग को दिक्कत नहीं ना होता है, ये मेरा आदत है, हम 12th क्लास में भी ऐसे ही करते हैं। 12th क्लास में हो गया? आप सुनो, बैठो, बैठ जाओ। अब सुनो रे नीतीश, सीधा सुनो, 5 मिनट के बाद छुट्टी मिल जाएगा। समझ रहे हैं हम तुम लोग का परेशानी, गर्मी लग रहा है, लेकिन गर्मी लगेगा तो पढ़ेगा नहीं तू लोग। गर्मी लगता है तो खाना खाता है कि नहीं खाता है, तो फिर पढ़ेगा काहे नहीं? अब सुनो प्रीवियस क्लास में हम ऐसे देखे हुए थे कि जो एरिस्टोटल था वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो एरिस्टोटल था वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में बांटा, प्लांट और एनिमल में। प्लांट को 3 कैटेगरी में, एनिमल को 2 कैटेगरी में। उसके बाद आता है एक नया साइंटिस्ट जिसका नाम है, नया नहीं है, पुराना ही साइंटिस्ट है जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। उसका नाम है कार्लस लिनियस। क्या नाम है? कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ने 2 सिस्टम वाला क्लासिफिकेशन दिया। कितना सिस्टम वाला? 2 सिस्टम वाला। उन्होंने धरती पर जितना भी ऑर्गेनिज्म है, जितना भी प्राणी है, सुनो रे, कार्लस लिनियस ने बताया कि धरती पर जितना भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है वो कितना ग्रुप में बटा हुआ है? 2। पहला ग्रुप का नाम बोलो, किंगडम प्लांटी, और दूसरा ग्रुप का नाम किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्लांटी में प्लांट आएगा और किंगडम एनिमिलिया में एनिमल आएगा। अब सुनो, 2 किंगडम कैटेगरी विल बी इंक्लूड। 2 किंगडम इंक्लूड करता है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। ये किसके बेसिस पर दिया गया? कौन सा कैरेक्टर मालूम करके? तो सेल वाल। अगर जिसके पास सेल वाल है वो प्लांट में होगा कि एनिमल में? प्लांट में। जिसके पास सेल वाल था, जिस ऑर्गेनिज्म के पास, उसको प्लांट में रख दिया, और जिसके पास सेल वाल नहीं था उसको एनिमल में रख दिया, ठीक है। तो मेन क्राइटेरिया क्या था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का? सेल वाल। जिसके पास सेल वाल है वो प्लांट में रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। हम लोग सेल चैप्टर में ही पढ़े कि प्लांट के पास सेल वाल होता है, एनिमल के पास सेल वाल नहीं होता है। तो ये ठीक ही क्लासिफिकेशन किया, कोई इसमें गलत बात नहीं है। अब सुनो, मेन क्राइटेरिया था उसका सेल वाल। अब किंगडम प्लांटी में इतना सारा आता है, ये वाला किंगडम प्लांटी में आता है, ये दोनों प्लांटी में नहीं आता है। फिर भी सर इसको किंगडम प्लांटी के अंदर क्यों लिखे हुए हैं? अरे सुनो, किंगडम प्लांटी के अंदर इतना यही चीज आता है, 1 2 3 4 5, यही 5 चीज आता है।
ये दोनों नहीं आता है किंगडम प्लांटी में। फिर क्वेश्चन होगा आपका कि सर ये दोनों को फिर प्लांटी में क्यों रखे हैं, क्यों लिखे हैं? अब सुनो, बैक्टीरिया और फंजाई, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए बैक्टीरिया को हम किंगडम प्लांटी में रख दिए हैं। और कुछ फंजाई भी ऐसे हैं जो प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करता है, तो जो फोटोसिंथेसिस करे उसको प्लांट में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अब सभी फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये पूरा प्योर किंगडम प्लांटी का मेंबर नहीं है। वैसे हम रखने के लिए रख देते हैं, लेकिन ये प्योर किंगडम प्लांटी का मेंबर है नहीं है। प्योर प्लांटी के किंगडम का मेंबर ये सब है, एल्गे है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। ठीक, बैक्टीरिया जो होता है ये यूनिसेलर होता है, इसके पास एक ही सेल होता है। कितना सेल? एक ही सेल, इसीलिए इसे यूनिसेलर कहते हैं। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। हम बताएं सेल में कि जिसके पास न्यूक्लियस नहीं हो उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट। अब आओ फंजाई पे। फंजाई के पास बहुत सारा सेल होता है, जैसे मशरूम का नाम सुना होगा, मशरूम का प्लांट देखा। अब देखो, जो चीज हमें दिख जाए वो यूनिसेलर है कि मल्टीसेलर? मल्टीसेलर होगा। यूनिसेलर एक सेल वाला नहीं दिखेगा खुली आंख से। कभी बैक्टीरिया दिखता है खुली आंख से? वो किससे दिखता है? माइक्रोस्कोप से। कभी अमीबा दिखा? नहीं दिखा। पैरामीशियम दिखा? नहीं दिखा, इसलिए वो यूनिसेलर है। ठीक, उसके बाद देखो एल्गे। एल्गे भी मल्टीसेलर होता है। एल्गे मतलब जो हैंड पंप पे नहीं रहता है, कॉलुल पे लगा हुआ ग्रीन ग्रीन कलर का, उसको कहते हैं एल्गे। हाँ, हरा हरा कलर का लगा रहता है, हाँ, उसको वो मल्टीसेलर होता है। उसके पास एक से ज्यादा सेल होता है और वो यूकैरियोट्स होता है। ठीक है, अब ये बताओ, सुनो, ये फोटोसिंथेसिस होगा कि नॉन फोटोसिंथेसिस होगा? ये फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि हम पहले ही बोले कि ये प्लांट में आता है। ठीक है, अब ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा भी प्लांट का ही मेंबर है, पूरे प्लांट को इसमें कैटेगराइज किया गया है। ब्रायोफाइटा के पास भी एक से ज्यादा सेल होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है, ये भी अपना प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस कर सकता है, इसीलिए प्लांट में है। उसके बाद देखो टेरिडोफाइटा। सुनो, टेरिडोफाइटा देखो, टेरिडोफाइटा भी मल्टीसेलर होता है, एक से ज्यादा सेल होता है इसके पास। उसके बाद इसके पास न्यूक्लियस होता है और ये भी प्रकाश संश्लेषण करता है। हाँ, सब में ऐसा होता है। प्लांट में जितना भी एल्गे से लेकर एंजियोस्पर्म तक जितना भी तुमको दिख रहा है, सब एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होगा, सबके पास न्यूक्लियस होगा और सब फोटोसिंथेसिस करेगा। 3 चीज याद रखना। प्लांट में बैक्टीरिया और फंजाई को छोड़ के जितना भी चीज है वो फोटोसिंथेसिस करता है। सबसे पहली बात, प्रकाश संश्लेषण करता है, अपने से खाना बनाता है। दूसरी बात, उसके पास एक से ज्यादा सेल होता है, इसलिए उसको मल्टीसेलर कहते हैं। तीसरी बात, उसके पास न्यूक्लियस होता है, इसलिए उसको यूकैरियोट्स बोलते हैं। उसके बाद किंगडम एनिमलिया में एनिमल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है वर्टिब्रेट, दूसरा इनवर्टिब्रेट, तीसरा है अमीबा, चौथा है पैरामीशियम। वर्टिब्रेट जो होता है वो मल्टीसेलर होता है, एक से ज्यादा सेल वाला होता है, जैसे हम लोग हैं। वर्टिब्रेट मतलब जिसके पास रीढ़ का हड्डी हो उसको वर्टिब्रेट कहते हैं। और इनवर्टिब्रेट मतलब जिसके पास रीढ़ का हड्डी नहीं हो, बैकबोन नहीं हो, उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। ये भी मल्टीसेलर होता है, ये भी मल्टीसेलर, ये भी यूकैरियोट्स, ये भी यूकैरियोट्स। ठीक, अमीबा युनिसेलर होता है। ये कितना सेल से बना होता है? एक सेल से। पढ़ता भी होगा, अमीबा इज यूनिसेलर। हम सेल में पढ़ाए, सबसे पहले यही एग्जाम्पल लिखाए होंगे। उसके बाद यूकैरियोट्स होता है, ये इसके पास न्यूक्लियस होता है। पैरामीशियम यूनिसेलर होता है, लेकिन इसके पास भी न्यूक्लियस होता है। इतना बात समझने में कोई दिक्कत? याद क्या रखना है? सुनो, 2 मिनट के अंदर याद क्या रखना है? इसमें ये याद रखना है कि 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया था किस साइंटिस्ट के द्वारा? कार्लस लिनियस। इन्होंने कितना ग्रुप में बांटा था? 2 ग्रुप में, प्लांट और एनिमल में। प्लांट को कहते हैं किंगडम प्लांटी, एनिमल को कहते हैं किंगडम प्लांटी। में कितना आता है? 7 आता है, जिसमें मेन होता है 5। 2 फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, कभी कभी करता है। उसके बाद किंगडम एनिमलिया में 4 आता है, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, अमीबा, पैरामीशियम, जिसमें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट मल्टीसेलर होता है और अमीबा पैरामीशियम यूनिसेलर होता है। याद रहेगा? जाओ।